मैं सुनीता साहू, अतिथि व्याख्याता, अर्थशास्त्र, गवर्नमेंट नवीन कॉलेज महाविद्यालय कुर्सीपार। आज मैं मानव विकास रिपोर्ट 2018 के बारे में बताती हूँ। ये 4th सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने 14 सितंबर 2018 को वर्ष 2017 के आंकड़ों के आधार पर विश्व के 179 देशों के लिए मानव विकास में संबंधित अध्ययन आंकड़े जारी कर दिए। इन आंकड़ों के अनुसार 59 देशों को अत्यधिक उच्च मानव विकास समूह में, 53 देशों को उच्च मानव विकास समूह में, 39 देशों को मध्यम मानव विकास समूह में तथा केवल 38 देशों को निम्नतम मानव विकास समूह में वर्गीकृत किया गया है। मानव विकास के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिष्ठित एवं विश्वसनीय समझे जाने वाले मानव विकास सूचकांक 2017 में नॉर्वे में 0.95 पहले स्थान पर है। इसके बाद स्विट्जरलैंड 0.944 का स्थान है, ऑस्ट्रेलिया 0.939, आयरलैंड 0.938 तथा जर्मनी 0.936 क्रमशः तीसरे, चौथे और पाँचवें स्थान पर है। इस निर्देशांक में बुरुंडी 0.417, 0.404, दक्षिण सूडान 0.388, केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य 0.367 तथा नाइजर 0.354 क्रमशः 150वें, 186वें, 87वें तथा 19वें स्थान पर है। मानवाधिकार के संरक्षण की दुहाई देने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका 0.924 13वें स्थान पर, UK 0.922 14वें स्थान पर तथा 0.909 19वें स्थान पर है। मानव विकास में असमानताएं प्रगति की राह की एक गंभीर चुनौती है। मानव विकास रिपोर्ट 2018 के लिए जारी आंकड़ों में विगत 3 दशकों के दौरान विभिन्न देशों के बीच ही नहीं अपितु देश के भीतर विभिन्न क्षेत्रों के बीच व्याप्त बढ़ती असमानताओं का उल्लेख किया गया है। आय, शिक्षा, आवास, शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध प्रौद्योगिकी तक पहुंच एवं आघातों को उजागर करने के मामले में व्याप्त असमानताएं समग्र रूप से मानव विकास सूचकांक के ऊंचे मान को भी अर्थहीन बना देती है। मानव विकास अंतराल, लिंग सूचक समूह की पहचान, आय विषमताओं एवं लोकेशन के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, साख, प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच में असमान अवसर के रूप में परिलक्षित होते हैं। 1990-2018 के बीच वैश्विक मानव विकास सूचकांक के मान में असमानताओं के कारण औसतन 20% तक की गिरावट आती है। उच्च मानव विकास सूचकांक समूह के देशों में असमानता जनित गिरावट सबसे कम तथा नीचे मान वाले समूह में गिरावट अधिक है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जहां अत्यधिक उच्च मानव विकास वाले देशों में 79.5 वर्ष तक ऊंची है, वहीं नीचे मानव विकास वाले देशों में 60.8 वर्ष तक नीची है। यह हांगकांग में 84.1 वर्ष तथा सिरालोंग में 52.2 वर्ष है। इसी प्रकार की असमानताएं विद्यालयी शिक्षा के मामले में विद्यमान है। आय की असमानताओं का दायरा तो बहुत व्यापक है। अगला है लिंग मूलक असमानता। महिलाओं और लड़कियों द्वारा जो समानता की जा रही असमानताएं मानव विकास की प्रगति की सबसे बड़ी बाधा है। सारे विश्व के लिए महिलाओं के लिए विकास सूचकांक का मान 0.705, पुरुषों के लिए यह मानव सूचकांक के मान पुरुषों की तुलना में 13.8% कम है। लैटिन तथा कैरेबियाई देशों में लिंग मूलक अंतराल 2.3% है। यह विकसित देशों के लिए 0.186 तथा यूरोप तथा मध्य एशिया के लिए 0.270, अरब देशों के लिए 0.531 तथा सहारा अफ्रीकी के लिए 0.569 तक पहुंचा है। अगला देखते हैं मानव विकास सूचकांक 2017 में भारत की क्या स्थिति रही है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम दर 2017 के आंकड़ों के आधार पर विश्व के 89 देशों के लिए जारी विकास सूचकांक SDI ने भारत में 130वें स्थान पर है, जबकि 2016 में यह 131वें स्थान पर था। भारत में लाखों लोगों की निर्धनता के कुचक्र से बाहर निकल आने के बावजूद मानव विकास संबंध लगभग सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप से असमानता विद्यमान है। 2017 में मानव विकास सूचकांक के
640 मान के साथ भारत को मध्यम मानव विकास वर्ग में रखा गया है। 1990 एवं 2017 के बीच के मानव विकास सूचकांक का मान 0.427 से 49.88% से बढ़कर 0.640 के स्तर पर पहुंच गया है। यह इस बात का संकेत है कि देश के लाखों लोग निर्धनता रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। लेकिन जब भारत के मानव विकास सूचकांक के मान को असमानता से समायोजित किया जाता है तो मानव विकास सूचकांक के मान 26.8% तक की कमी आ जाती है। 2017 में भारत के असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक का मान 0.468। यह गिरावट वैश्विक स्तर पर 20% की औसत गिरावट से अधिक है। यह इंगित करता है कि भारत में मानव विकास संकेतों से संबद्ध असमानताएं वैश्विक औसत से अधिक है। अगला मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत की क्या स्थिति रही है, इसको हम देखते हैं। 1990 एवं 2018 के बीच 22% की वृद्धि हुई है। विकसित देशों के मानव विकास सूचकांक के मान में इसी अवधि में 51% तक की वृद्धि हुई है। भारत में मानव विकास सूचकांक के मान में 49.88% की वृद्धि हुई है, जो औसत वैश्विक वृद्धि से लगभग दोगुनी है। 1990 एवं 2018 के बीच भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्ष बढ़ गई है। बच्चों की विद्यालय शिक्षा अवधि में 4.7 वर्ष की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वृद्धि प्रति व्यक्ति आय में हुई है, जो 1733 अमेरिकी डॉलर में 266.59% से बढ़कर 2017 में 6,353 अमेरिकी डॉलर हो गई है। विगत 2.5 वर्ष के परिमाणात्मक रूप से भारत में मानव विकास के मामले में अच्छी प्रगति दर्ज की गई है, लेकिन भारत में महिलाओं की नीची प्रति व्यक्ति आय को जो नीची आर्थिक सहभागिता के परिणाम है के चलते बड़े पैमाने पर लिंग मूलक असमानता सूचकांक 2017 के 160 देशों की सूची में भारत 127वें स्थान पर। यह स्थिति पुनरुत्पादक स्वास्थ्य, राजनीतिक एवं शैक्षणिक सशक्तिकरण तथा आर्थिक क्रियाओं में लिंग आधारित असमानताओं का द्योतक है। भारत संसद में महिलाओं की सहभागिता मात्र 11.6% है। 64% पुरुषों की तुलना में भारत की मात्र 39% महिलाएं माध्यमिक शिक्षा के स्तर तक ही पहुंच पाती है। श्रम बाजार में महिलाओं की जो सहभागिता है वह 27.2%, जबकि पुरुषों की सहभागिता है 78.8% है। वैश्विक श्रम बाजार में महिलाओं की जो औसत सहभागिता है वह 49% तथा पुरुषों की 75% है। आज के लिए जो मानव विकास रिपोर्ट है वो यही तक, हम इस वीडियो में यहीं तक इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।